नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास शो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में। इसमें हम आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो ऐतिहासिक भाषण जो देश को नई गति और नई दिशा देते हैं। आज आपको सुनवाएंगे ऐसा ही एक ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 16 फरवरी 2014 को हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि 60 साल में विकास की यात्रा में देश पीछे रह गया, लेकिन हमारी सरकार का संकल्प है जो पीछे रह गए हैं उनको हम आगे लेकर जाएं। भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट भूमिका है कि जो लोग पिछले 60 साल में विकास की इस यात्रा से वंचित रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, कदम से कदम मिला नहीं पाए हैं, चाहे वो समूह हो, चाहे वो इलाके हो, चाहे वो भूभाग हो, चाहे वो प्रदेश हो, हमारी प्राथमिकता ये रहने वाली है कि समाज में, इलाके में, राज्य में ऐसे जो पीछे रह गए हैं सबसे पहले उनको आगे लाना है और देश को एक बराबर की स्थिति में ला करके एक साथ पूरे देश को आगे बढ़ाना है। ये हमारी सोच है और मैं मानता हूं पिछड़ों को पिछड़े रख करके, जो राज्य पीछे रह गए उनको पीछे रख करके हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता। और इसलिए भारत मां की कोई भुजा दुर्बल ना हो, भारत मां का शरीर का कोई अंग दुर्बल ना हो, पूरी भारत माता स्वस्थ हो, उसके सभी अंग स्वस्थ हो, ऐसा हिंदुस्तान बनाने का सपना लेकर के भारतीय जनता पार्टी विकास की व्यूह रचना लेकर के आगे बढ़ने में विश्वास करती है। भाइयों बहनों, दुनिया के हर देश में पहाड़ों के में टूरिज्म को विकसित करने के लिए उन देशों ने इस बात को प्राथमिकता दी है कि रेल कनेक्टिविटी बनाई है। टूरिज्म को डेवलप करना है और पहाड़ी इलाके में डेवलप करना है तो सारी दुनिया ने इस मॉडल को स्वीकार किया है। एक हम ही अकेले ऐसे हैं कि इस प्रकार का मजबूत नेटवर्क नहीं बनाते, उसके कारण उत्तराखंड जैसे हादसे होते हैं। उसी के कारण आए दिन हमारे हिमाचल में बसें गिर जाना, 25-30 लोगों का मर जाना, ये आए दिन होता रहता है। हिमाचल में तो सरकार का ज्यादातर काम इसी प्रकार के अकस्मातों को चिंता करने की कभी कभी नौबत आती। इतना छोटा सा राज्य, लेकिन उसका ज्यादा समय इस प्रकार के अकस्मात में मरने वाले लोगों की सेवा में चला जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या भाइयों बहनों, एक अच्छा रेल नेटवर्क हमारे हिमाचल को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसके लिए प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में रेलवे ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अमानत है। उस रेलवे के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अर्थतंत्र को नई गति दी जा सकती है। लेकिन भारत सरकार में रेलवे का क्षेत्र इतना उदासीन रहा है। ज्यादा से ज्यादा एक ट्रेन इधर बढ़ा दो, एक ट्रेन उधर बढ़ा दो, 2 डिब्बे इधर डाल दो, 5 डिब्बे इधर डाल दो, उसी से आगे न रेल के लिए कोई सोच है और न ही उसके कारण रेलवे हिंदुस्तान के विकास की एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यूएबल व्यवस्था बन सकता है। ये कभी सोचा नहीं गया है और उसी के तहत बहुत सारे परिणाम आने से अटक जाते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं इस मत का हूं कि हमें खास करके हमारे टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करना है तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा। मैं श्रीमान धूमल जी को
इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार चलाते समय हिमाचल के पर्यावरण की रक्षा के लिए भरपूर कोशिश की। अनेक अवार्ड्स मिले उनको इस काम के लिए भी, और वैसे भी शिक्षा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, एनर्जी सेविंग का काम हो, एनवायर प्रोटेक्शन का काम हो, अनेक क्षेत्र करीब करीब 85 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पाने का काम भारतीय जनता पार्टी की धूमल जी की सरकार ने हिमाचल में करके हिमाचल को विश्व के सामने एक विकास तेजी से करने वाले राज्य के रूप में खड़ा कर दिया था। भाइयों बहनों, समस्याओं का समाधान विकास के बिना होने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, महंगाई जैसे देश को तबाह कर रही है, वैसे ही देश को तबाह कर रहा है भ्रष्टाचार। आप मुझे भाइयों बहनों बताइए, भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा पूरी ताकत से एकदम आखिर से आवाज आनी चाहिए। भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए तो भ्रष्टाचारियों से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री कहते हैं पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप ही की पार्टी के नेता और इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान वीरभद्र जी, उन्होंने चुनाव में अपना जो नामांकन भरा है, उस नामांकन में 3 साल के अंदर अंदर उनकी संपत्ति 14 गुना बढ़ गई। 14 गुना, 14 टाइम बढ़ गई। उन्होंने लिखा है अपने एफिडेविट में। और जब पूछा गया ये इनकम कैसे बढ़ी, तो उन्होंने कहा एप्पल के पेड़ों से पैसे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं पेड़ पर से 14 गुना पैसे मिल गए। प्रधानमंत्री जी, अगर विकास करना है तो जज्बा चाहिए, दौड़ती हुई सरकार चाहिए, जन सामान्य से लगाव चाहिए, तब जाकर के समस्याओं का समाधान होता है। भाइयों बहनों, अभी एक नेता कौन भ्रष्टाचारी है, कौन मंत्री क्या है, इसकी जरी हिसाब लेकर के घूमते रहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कल उन्होंने कहा भाजपा के कितने मंत्री जेल में है, ऐसा पूछा उन्होंने। मैं उनसे कहना चाहता हूं, सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर, जरा देख तो लो आपका हिसाब। आपकी सब सरकारों के सभी टेलीकॉम मिनिस्टर किसी न किसी भ्रष्टाचार में फंसे पड़े, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे यूपीए की सरकार रही हो। सबके सब कोई न कोई दाग उन पर लगा हुआ है। और आप भारतीय जनता पार्टी में निराधार आरोप लगा रहे हो, आप ही की पार्टी में। और देश इस बात से इनकार नहीं कर सकता, कांग्रेस पार्टी कब तक अपने आप को बचाती रहेगी? अगर इस देश में भ्रष्टाचार की जननी कोई है तो उसका नाम मात्र कांग्रेस पार्टी है। आप देखिए, पूरे विश्व में टूरिज्म के विकास के लिए बहुत संभावनाएं पड़ी है।
पूरे विश्व में एक व्यवसाय बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो है टूरिज्म। आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण दुनिया बहुत छोटी हो गई है और दुनिया का हर व्यक्ति दुनिया को जानना समझना चाहता है। भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासी हिंदुस्तान के, वे भी टूरिज्म का एक बहुत बड़ा मार्केट है, उनका भी टूरिज्म का डेस्टिनेशन है। क्या सिर्फ टीवी पर इनक्रेडिबल इंडिया कहने से दुनिया के टूरिस्ट आ जाएंगे क्या? भाइयों बहनों, हिमाचल के गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजी रोटी देने का अवसर टूरिज्म से मिलता है। हिमाचल के नौजवान को रोजी रोटी कमाने के लिए अपना घर गांव छोड़ करके दिल्ली की गलियों में जिंदगी गुजारनी न पड़नी चाहिए, उसको अपने घर में रोजी रोटी मिलनी चाहिए। टूरिज्म में वो ताकत है कि यहां के नौजवान को रोजगार मिल सकता है। और भाइयों बहनों, थोड़ी कोशिश की जाए, टूरिज्म बहुत आसानी से विकास किया जा सकता है। और हम तो हिमाचल में जानते हैं जी, थोड़ी सी भी व्यवस्था खड़ी कर दी जाए, अरे कहीं पर एक छोटी सी चाय का ठेला लेके कोई खड़ा हो जाए तो आज आते जाती 25 गाड़ियां खड़ी हो जाती है, चाय वाला भी कमाने लग जाता है। आजकल मैं चाय वाले की बात करता हूं ना, तो कुछ लोगों को गुस्सा आता है। मैं हैरान हूं, हमारे देश में राजनीतिक अस्पृश्यता इस हद तक पनप गई है कि एक बार केरल के एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने मोदी की तारीफ की, उसको पार्टी से निकाल दिया। कोई एक मंत्री मुझे मिलने आया, उसका हिसाब मांगा गया। ऐसा आतंक फैलाया गया है हमारे देश में। अमिताभ बच्चन हमारे यहां टीवी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनको भी 50 बार आप मोदी के साथ, आप मोदी के साथ, पता नहीं क्या हो गया है। भाइयों बहनों, इंसान तो छोड़ो, आप लोग चाय को भी गाली देने लगे। मोदी जो क्या चाय की बात बोल दिया, चाय को भी गाली दे रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नफरत की राजनीति, ये अस्पृश्यता की राजनीति लोकतंत्र के अंदर उसके लिए कोई जगह नहीं होती है। लोकतंत्र में हर एक को अपने विचार रखने का अधिकार होता है, अपनी बात बताने का अधिकार होता है, उसकी काट करने का दूसरे को अधिकार होता है। लेकिन अस्पृश्यता का माहौल, नफरत का माहौल लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में लोकतंत्र नहीं है, वो वंशवादी पार्टी है। और जो वंशवादी होते हैं वो लोकतंत्र के दुश्मन होते हैं। भाइयों, ये वंशवादी पार्टियां हैं, इन वंशवादियों से देश को बचाना होगा। और इसलिए भाई बहनों, चाहे महंगाई से मुक्ति चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए।